नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र में भी चुनाव है और झारखंड में भी चुनाव है। लेकिन झारखंड में एक आदिवासी नेता हेमंत सोरेन, दोस्तों हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के लिए तनाव की बड़ी वजह इस वक्त बनती ही जा रही है। बड़ी वजह है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। थोड़ा सा वक्त लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनते ही जा रहे हैं। 2019 में हेमंत सोरेन ने चुनाव जीतकर झारखंड के मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के साथ। उसी समय नरेंद्र मोदी देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन को यह ऑफर दिया था कि आप कांग्रेस का साथ छोड़ दीजिए और हमारे साथ आ जाइए, सरकार बनाइए। पहले भी शिबू सोरेन हमारे साथ रह चुके हैं। हेमंत सोरेन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। हेमंत सोरेन ने कहा था कि वह गद्दारी नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। बस यही बात थी जो भारतीय जनता पार्टी को चुभ गई, बीजेपी को चुभने लगी। इसके बाद आप जानते ही हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम तरीकों से हेमंत सोरेन को परेशान करने की कोशिश की गई, परेशान किया भी गया। फिर जब बीजेपी के लोगों को लगने लगा कि हेमंत सोरेन उसके पाले में नहीं आएंगे, तो बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़ने का प्लान बनाया। कांग्रेस को भी नहीं तोड़ पाई। फिर हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे गए। अदालत ने कहा कि मुकदमों में दम नहीं है। हेमंत सोरेन वापस आ गए, सलाखों के बाहर आ गए, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इस बीच कल्पना सोरेन की भी एंट्री हुई। लेकिन हेमंत सोरेन आदिवासी नेता दिसुम गुरु शिबू सोरेन के बेटे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वह ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करती है। दोस्तों, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ये रोटी और बेटी की बात करते हैं, ये लोग सिर्फ झारखंड को गुमराह करने के लिए आए हैं, अपमान करने के लिए आए हैं। और माटी का क्या बात करेगा? यहाँ जितना कोयला खदान है, जितना आयरन ओर का खदान है, जितना बॉक्साइट का खदान है, पूछ लो, जाके पता कर लो वो खदान किसका है। इन्हीं लोगों का, व्यापारी मित्रों का है। और इनका नजर यहाँ के जल जंगल जमीन पर है और ये नजर हम आदिवासियों को उजाड़ने का है। लगातार दोस्तों हेमंत सोरेन धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और वह सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझको वोट दीजिए, अगर मैंने काम नहीं किया तो वोट मत दीजिएगा। काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और अब तो 7 गारंटी भी लॉन्च कर दी गई है। 7 गारंटी इंडिया गठबंधन ने जारी की है झारखंड के चुनाव के लिए कि झारखंड के चुनाव में किन किन मुद्दों पर, किन किन योजनाओं पर इंडिया गठबंधन वोट मांगेगा। हेमंत सोरेन की रैलियों को जब आप देखते हैं, जब हेमंत सोरेन की जनसभाओं को आप देखते हैं, उनके लिए उमड़े जनसैलाब को देखते हैं और हेमंत सोरेन के अंदाज को देखते हैं, तो पता चलता है कि एक आदिवासी नेता कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन बन गया है, कैसे इस वक्त मुसीबत बन गया है और कैसे भारतीय जनता पार्टी इस नेता का मुकाबला नहीं कर पा रही है। दोस्तों, 28 सीटें एसटी रिजर्व है, यानी आदिवासियों के लिए रिजर्व है झारखंड में, और वही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है। हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे भेजे गए, उसका भी एक इमोशनल एंगल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाल दिया और उसके सहारे भी जनता के बीच जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी के पास हेमंत सोरेन के सामने फिलहाल कोई नेता इस वक्त मौजूद नहीं कि हेमंत सोरेन का मुकाबला कैसे किया जाएगा। हेमंत सोरेन के सामने वह कौन सा चेहरा होगा जो मुकाबला करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम सवाल है। इस वक्त बहुत बड़ा ये सवाल बन चुका है और ऐसे में हेमंत सोरेन जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जिस तरह से
अपनी बातों को झारखंड के लोगों के सामने रख रहे हैं, अपनी बातों को झारखंड के लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब झारखंड पहुंचे, जब चुनावी रैलियां करने पहुंचे और उन्होंने रोटी के साथ साथ बेटी को जोड़ दिया, यानी पूरी तरह से आप ये समझिए कि झारखंड के चुनाव में जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो अब बेटियों का सहारा लिया जा रहा है। और क्यों लिया जा रहा है उसका भी तमाम वजह है। दरअसल दोस्तों, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके तहत अब तक 4 बार झारखंड में महिलाओं के खाते में हजार रुपये पहुंच गए। बीजेपी के लिए ये भी एक बड़ा तनाव है। बीजेपी को लगता है कि अगर झारखंड में महिला वोटर्स, क्योंकि कल्पना सोरेन भी महिला वोटर्स पर ही खुद को फोकस किए हुए हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और झारखंड की छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले योजना, इन दोनों योजनाओं के जरिए और कल्पना सोरेन के तौर पर अपने मास्टर कार्ड के जरिए हेमंत सोरेन को ऐसा लगता है कि वह झारखंड में अपनी सत्ता को बचाए रखने में कामयाब हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी को ऐसा लगता है कि वह हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल कर देगी। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में जब झारखंड में 13 तारीख और 20 तारीख को मतदान होना है, आज की तारीख में स्थिति ये है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन का अंदाज अब हर बढ़ते हुए दिन के साथ आक्रामक होता जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा चुनौती है। अब इस चैलेंज से बीजेपी कैसे निपटेगी, ये भी अहम सवाल है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितना हो सके केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।